बात करते हैं। इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर की। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी चल रही है। मुंबई और उसके आसपास के 20 ठिकानों पर यह छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी ने देश में आतंकी हमले के लिए एक अलग यूनिट बनाई है। दाऊद गैंग देश में नेताओं और बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने की साजिश में जुटा हुआ है। इसी मामले में ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि देश में आतंक की साजिश का प्लान एक बार फिर देश का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग बना रहा है। और इसी सिलसिले में एनआईए की छापेमारी में ये बात सामने आई है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में चल रही छापेमारी को लेकर अब तक? जी, पहले आपको बता दें कि जो फरवरी में एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें दाऊद इब्राहिम, हाजी अनीश यानी अनीश इब्राहिम, शकील शेख, छोटा शकील, जावेद पटेल, जावेद चिकना जिसे कहते हैं, इब्राहिम मुसाइद, मुश्ताक मेमन यानी कि टाइगर मेमन, ऐसे खूंखार लोगों के नाम इस एफआईआर का हिस्सा है जिनके ऊपर मामला दर्ज किया है। ये सारे आरोपी फिलहाल तो वांटेड हैं। कहाँ है किसी को कोई खबर नहीं है। कई बार इनपुट्स आते हैं कि पाकिस्तान में होने की आशंका है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आरोप लगा है कि जो दाऊद इब्राहिम है उसने एक स्पेशल यूनिट तैयार की है और वो स्पेशल यूनिट के माध्यम से जो देश की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, जैसे कि कोई बड़ा नेता हो गया या फिर कोई बड़ा व्यवसायिक हो गया, तो ऐसे लोगों पे हमला कर किसी तरह का राइटिंग जैसी हालात भी पैदा करने की तैयारी में है। तो काफी गंभीर आरोप लगे हैं दाऊद इब्राहिम के ऊपर। और आपको ये भी बता दें कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उसके बाद इसी इमारत में ईडी की टीम आई थी। हसीना पारकर का यहाँ पे घर हुआ करता था जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, और वहां पर आकर घंटों तक ईडी के अधिकारियों ने चेकिंग की थी कि आखिर पता लगाया जा सके कि किसी तरह के दस्तावेज या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी कोई चीजें यहाँ पर मिल जाए। हालांकि ये रूम का ऑक्शन, इस फ्लैट का ऑक्शन हो चुका है। फिर भी जिसे ऑक्शन किया गया था उसने वापस से वो ये फ्लैट सरेंडर कर दिया और फिलहाल ये फ्लैट सफेमा के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन जब भी एजेंसियों को कुछ तलाशी लेनी होती है ऐसी हालात में कई बार एजेंसियां आती हैं। फिलहाल एनआईए की टीम यहां पर नहीं है, लेकिन एनआईए के जो सूत्र बताते हैं कि वो 20 ऐसी लोकेशंस पर हैं जो दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के कार्यालय हैं या तो फिर उनका प्रीमाइसिस है। एनआईए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह के इनपुट्स हैं कि जिस तरह से नार्को टेररिज्म, एफआईसीएन यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स, तो इस तरह के जो सिंडिकेट चल रहे हैं आखिर इससे जुड़े लोग कौन कौन हैं, क्या क्या सबूत मिल सकते हैं और इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ कैसे किया जा सकता है। सूरज, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि छापेमारी में क्या बरामदगी हुई है या कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी तैयारी चल रही है? फिलहाल तो इस बारे में जानकारी एनआईए ने साझा नहीं की है, लेकिन जो जानकारी अब तक मिली है कि एनआईए ने 20 ऐसी लोकेशंस पर छापेमारी की है जो मुंबई में लोकेटेड है और कभी दाऊद का डेन हुआ करता था। मतलब वहां पर दाऊद के कहे बिना कुछ भी कोई करता नहीं था, तो दाऊद का वहां वर्चस्व हुआ करता था। तो ऐसी जगह वो जहां पर दाऊद या उससे जुड़े लोग रहते हैं। इसके अलावा जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एनआईए को कुछ ऐसे क्रेडेंशियल्स मिले हैं जिसके आधार पर ही ये छापेमारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि वो क्रेडेंशियल्स क्या हैं और आखिर एनआईए के पास ऐसे क्या हाथ लगे हैं कि जिस वजह से छापेमारी की गई है। देखिए, इसी केस के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उस केस की जांच करते हुए दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो एनआईए का ये इन्वेस्टिगेशन है सेम लाइन में जाती है या फिर इसके आरोपी और जो बाकी के कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो ईडी के आरोपी और कॉन्स्पिरेटर से अलग है। तो ये अभी बात साफ नहीं हुई है कि एनआईए किस डायरेक्शन में काम कर रही है। बस इतना एनआईए के सूत्र बताते हैं कि जो भी उन्हें क्रेडेंशियल्स मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उसी के आधार पर ये छापेमारी चल रही है। जी सूरज, क्या इस बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है कि जो दाऊद ने नई यूनिट बनाई है, जिस तरीके की साजिश की बात आप कह रहे हैं, उस बारे में कुछ और जानकारी क्या एनआईए के सूत्रों ने साझा की है?
देखिए एनआईए की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो एक स्पेशल यूनिट जो दाऊद ने बनाई है अपने लोगों के साथ मिलकर, और ये यूनिट जो है वो देश की प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, या तो वो बड़ा लीडर हो सकता है या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन, या तो बड़ा व्यवसायी हो सकता है, बिजनेसमैन। तो अगर बिजनेसमैन के यहाँ पर अटैक करते हैं, उसे टारगेट करते हैं, तो देश की इकोनॉमी पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा अगर किसी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन पर अगर हमला किया जाता है तो उस पर्टिकुलर इलाके में राइटिंग वाली सिचुएशन जनरेट की जाती है। ऐसे में देश के लॉ एंड ऑर्डर पर काफी बुरा असर पड़ता है। तो दाऊद की पूरी प्लानिंग है कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी बिगाड़ा जाए ताकि अपने जो मकसद है उसको अंजाम दे सके। लेकिन फिलहाल तो एनआईए ने इसे प्रिवेंट कर रखा है। इस जानकारी के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड कर रखी है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बिल्कुल सूरज, आप हमारे साथ बने रहें। एक बार दर्शकों को फिर से हम बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी चल रही है और इस सिलसिले में मुंबई और उसके आसपास के 20 ठिकानों पर छापेमारी की एक कार्रवाई हो रही है। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों ने देश में आतंकी हमले के लिए एक नई यूनिट भी बनाई है और दाऊद गैंग देश में बड़े नेताओं और बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने की साजिश भी रच रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में हिंसा फैलाने का भी प्लान बनाया गया है। इस तरीके के इनपुट मिले हैं और इसी सिलसिले में छापेमारी की यह कार्रवाई दाऊद के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में हो रही है। दाऊद इब्राहिम जो कि देश का मोस्ट वांटेड आतंकी है, तो उसके खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।